हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सभी जानकारी दी जाएगी जो आईटीआई से रिलेटेड होगी और साथ में ही कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश हम अपने इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो हैं उसके द्वारा आप बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। जो आपके सीपीसीटी, ट्रिपल डीसीए, पीजीडीसीए या आईटीआई कोपा या कोई भी आप जैसे एम्प्लॉयड स्किल्स है तो उसमें जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में और जो हमारी पिछली वीडियो हैं उन सभी में केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को सम्मिलित कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और ये हमारे बेसिक से लेके जितनी भी हमारी जो आगे की एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके दोस्तों आईटीआई से ही नहीं बल्कि आप अगर एमपी प्लस का भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको ये 5 से लेकर 10 नंबर तक के लिए आपका नंबर लाने में सक्षम है। साथ में ही आप इसे डीसीए, पीजीडीसीए, ट्रिपल सी, सीपीसीटी या जो भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप साथ में इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको इसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर सकें और साथ में उसके बारे में जान भी सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हमारी जो पिछली वीडियो में हमारी मौखिक प्रश्नोत्तरी चल रही थी जिसका पार्ट 1 था। ठीक है दोस्तों, अगला इसका जो हमारा पार्ट है पार्ट 2, इसमें हम जो क्वेश्चन आगे के सम्मिलित करने जा रहे हैं वो हमारे इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पर पार्ट 2 पर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से है। दोस्तों हमारी जो पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन हो चुके थे, यहाँ पर हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है डिजीवेल प्रिंटर एक प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे डिजीवेल प्रिंटर है वो किस प्रकार का है? मैट्रिक्स प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर है या मैनुअल प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, प्रिंटर की एक इमेज आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और मैनुअल प्रिंटर। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको आपकी थोड़ी इमेज भी दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे देते हैं। चलिए दोस्तों इस इमेज को जरा देखिए, इसमें आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर अपने 2 प्रकार के हो चुके हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर से हमारे डॉट मैट्रिक्स, डिजीवेल, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से कहलाते हैं? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया था कि डिजीवेल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, तो डिजीवेल ऑप्शन दे 2 में है तो किस प्रकार का है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमारे साथ में डॉट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स प्रिंटर दोनों के संबल यानी ये कुल है। जैसे अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो डॉट मैट्रिक्स, डिजीवेल और लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटर में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जैसे कि इंकजेट, थर्मल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा आते हैं आप क्वेश्चन पर। जो डिजीवेल प्रिंटर वो किस प्रकार का प्रिंटर है? मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे प्रिंटर हैं वो किस प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
जिसमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किस प्रकार प्रिंटर में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? इंकजेट, थर्मल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी थोड़ी हम इमेज दिखाने वाले हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक इमेज है। ये हमारे दोस्तों आपने तहसील, जो पुराने तहसील थी या जो आपकी तहसील होगी आपने देखा होगा, या अदालत, जो भी आपका कोड है आपने देखा होगा, इस प्रकार के प्रिंटर रखे जाते थे जो कि डिजिटल प्रिंटर कहलाते थे। इसे टैंकर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे अच्छा, इसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन और भी है, लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या मैनुअल प्रिंटर। तो दोस्तों इसके हम थोड़ी इमेज एक करके आपको बताने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा लेजर प्रिंटर है, कहलाता है दोस्तों। जो इस प्रकार के प्रिंटर आपने शॉप पर, जो भी ऑनलाइन की शॉप होती है उस पर आपने देखा होगा, HP का है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये किस प्रकार के प्रिंटर कहलाते हैं? लेजर प्रिंटर कहलाते हैं। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा प्रिंटर है या किस प्रकार के प्रिंटर हैं, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रिंटर को हम लेजर प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, आप आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ये इस प्रकार से भी आपने देखा होगा प्रिंटर। तो इस प्रकार के प्रिंटर को क्या बोलते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ एक इम्पैक्ट प्रिंटर भी आता है, वो भी सेम इसी प्रकार से होता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि इस प्रकार के प्रिंटर में आपको जो शीट्स है वो आपको डायरेक्ट लगा दी जाती है, वो आपको सीधा डायरेक्ट ही आपको उसमें आता है। यानी जो भी अपन प्रिंट आउट देते हैं या जब भी अपने सिस्टम से प्रिंट करते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको ऊपर से सीधा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, पेज लगा दिए जाते हैं और वो ऑटोमेटिक ही आपका कर देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों किसके लिए? एकेडमिक टेस्टिंग के लिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? MICR, दूसरा ऑप्शन है OCR, तीसरा ऑप्शन है POS और चौथा ऑप्शन है OMR। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो आपको इसके फुल फॉर्म बता देते हैं। जो हमारा MICR है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगर आपको आता नहीं है तो उसका फुल फॉर्म लिख भी देते हैं, आप चाहे तो देख कर लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको हम सारे फुल फॉर्म लिख देते हैं, MICR का, OCR, POS और OMR का। ठीक है। आप अपने नोटबुक में भी नोट कर लें, जिससे आपको आने जब भी आप लिखेंगे तो उसमें आपको ये याद रहे। ठीक है दोस्तों। चले, यहाँ पर आपको लिख देते हैं और टाइप करके आप लिख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने सभी फुल फॉर्म लिख दिए हैं। जैसे कि MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसे रीडर भी बोलते हैं, इसे आप रीडर भी बोल सकते हैं, यानी कि रिकॉग्निशन की जगह क्या बोल सकते हैं आप? इसे रीडर भी बोल सकते हैं। OCR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद POS का फुल फॉर्म हो गया पॉइंट ऑफ सेल। OMR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लिख लें और याद कर लें, ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जैसे कि MICR का क्या होता है, OCR का। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दोस्तों जो MICR है उसका प्रयोग बैंक में होता है। किसमें होता है? बैंक में। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका प्रयोग इसमें होता है, बैंक में होता है। किस लिए होता है? जो हमारी जो चेक बुक्स होती हैं, उस चेक बुक को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? चेक बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है। इसके बाद OCR दोस्तों अधिकतर हमारे जो एग्जाम होते हैं ऑप्टिकल, यानी जो OMR सीट पर जो हमारे होते हैं, तो OCR एक तो एक अपना कैरेक्टर रीडर का काम करता है, यानी जो बार कोड होते हैं उन बार कोड को यह पढ़ता है। ठीक है दोस्तों।
इसे या फिर आप OMR का विकसित रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि OMR में आपका जो ऑप्शन रहते हैं उसे पढ़ते हैं और OCR का भी वही सेम होता है काम। फर्क इतना है कि जो OMR में हम पॉइंट यानी जो भी हमारी पेन या स्केल से लिखते हैं, और OCR में हमारे लाइन यानी कि लाइन में जो बार होते हैं उन्हें बार कोड को पढ़ता है ये, ठीक है। और अधिकतर इसे कभी कभी बार कोड भी बोलते हैं जैसे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर अब तो पता ही चल गया होगा। एकेडमिक टेस्टिंग के लिए, एकेडमिक मानी पढ़ने के लिए जो हमारी टेस्टिंग होती है उसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? OMR का। यानी OMR क्या होती है? एक हमारी ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR सीट आपने देखी होगी या सुनी होगी, उसमें हम जब भी एग्ज़ाम करते हैं कभी कभी सुना होगा कि OMR सीट पर हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो OMR ही सीट किसके लिए काम आती है? टेस्ट, यानी वो OMR सीट को OMR में डालते हैं जिससे हमारे जो भी हमारे सही या गलत जो भी आंसर क्वेश्चन होते हैं उसे वह बताता है, ठीक है। चलिए आपको कुछ इसकी थोड़ी इमेज दिखा देते हैं किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि MICR का जो वो इस प्रकार से होता है, ये हमारा किसके लिए आता है? चेकबुक से। आपको चेकबुक दिख रही होगी कि जो हमारी चेकबुक हो किस प्रकार से रीड कर रहा है ये MICR, ये दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे जो अन्य और भी डिवाइस हैं जैसे कि OMR, तो दोस्तों जो हमारी ये OMR की शीट है इसे OMR रीडर किस प्रकार से रीड करता है और हमें ये बताता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद OCR, ये हमारा इस प्रकार से रहता है, ये हमारा कैरेक्टर रीड को यानी जो भी बार कोड में रहते हैं जो भी उसे यह रीड करता है। यह बार कोड भी रहता है इसी प्रकार से, ये हमारे अक्षरों को रीड करता है, एक बार कोड रहता है, ठीक है। POS, ये आपने देखा होगा जो मिनी क्रॉसिक बैंक होती है या छोटी दुकान देखा होगा आपने शॉप पे, तो इस प्रकार से एक मिनी यानी POS लगा होता है जो हमारे ATM का भी काम करता है, इसी को POS बोलते हैं। इसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा आउटपुट उपकरण का कार्य है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, परिणामों को संग्रहित करना, या इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, या उपयुक्त सभी। तो ये तो दोस्तों आपको सभी को पता ही होगा कि आउटपुट उपकरण का क्या काम होता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणामों को भी उपलब्ध कराता है, परिणामों को संग्रहित करता है और साथ में इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाता है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं? ये तो दोस्तों सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम किसके उपकरण से खेले जाते हैं? जॉयस्टिक से, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने जॉयस्टिक नहीं देखा हो तो आपको हम थोड़ी इसकी एक इमेज दिखा देते हैं। जॉयस्टिक हमारा इस प्रकार से रहता है दोस्तों, जिसे हाथ से लेकर चलाया जाता है, ठीक है। इसे लेफ्ट राइट कहीं पर भी मोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कीबोर्ड सभी जानते ही होंगे, माउस भी जानते होंगे। अगर माइक्रोफोन नहीं जानते हो, माइक्रोफोन की आपको एक थोड़ी एक इमेज दिखा देते हैं। माइक्रोफोन हमारा इस प्रकार से रहता है जो हमारे सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है और जो भी हमें रिकॉर्ड करना है तो वॉइस रिकॉर्ड इसके द्वारा कर सकते हैं और साथ में इसे उन कमांड भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लॉटर्स का मुख्य उपयोग है। जो प्लॉटर्स होते हैं उसका मुख्य प्रयोग क्या होता है? टेक्स्ट को प्रिंट करने में, या ग्राफ प्रिंट करने में, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना ग्राफ प्रिंट करने में। दोस्तों अगर आपने प्लॉटर नहीं देखा है तो उसकी हम आपको एक थोड़ी इमेज दिखा देते हैं। ये भी प्लॉटर दोस्तों हमारा इस प्रकार से रहता है, ये आपने देखा होगा बड़ी जो हमारी बड़ी जो बिल्डिंग होती है या नक्शा होता है जो हमारी इसी पर ही टाइप किए जाते हैं, यानी इसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारे जो यहाँ 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों।
इसी के साथ आगे बनी रहिएगा। आपका पूरा 1000 के लगभग आपको इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके जितने भी ऑप्शन रहते हैं या जितने भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन के बारे में और हर जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं वो बताया जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ आपको अगर नहीं याद हो तो आपको हम बता देते हैं कि इसमें से हमारे किस प्रकार से किस किस चैप्टर से आपको इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम चैप्टर के नाम लिख देते हैं। दोस्तों इन सभी चैप्टरों में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इन सभी को कराया जा रहा है, तो इसलिए साथ वीडियो में के साथ बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब को आप भली भांति देख सकें और याद कर सकें, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अभी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स चल रहा है, इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और इस प्रकार से हमारे चैप्टर बाय चैप्टर जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इन सभी से रिलेटेड जो हमारे मेन क्वेश्चन रहेंगे उसे हम 1000 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका ITI कॉपा हो या फिर MP+ हो या CPCT हो या CCC या DCA या PGDCA। ठीक है, और जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उन सभी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और साथ में ही अगर आप इसकी प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इसका हम प्रैक्टिकल यानी हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चनों के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको उसका प्रैक्टिकल भी करना सिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और साथ में उसका प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट, इमेज एडिटिंग, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क या वेब डिज़ाइन है या जावास्क्रिप्ट, इस प्रकार से जितने भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं और आप इसका प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप उसको हम आपका प्रैक्टिकल की भी आपकी क्लास लगा दी जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं। अगर आपको टैली सीखना है तो आप टैली भी सीख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहते हैं और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना। अगले लेसन में हम आगे का जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, अभी हमारे 11 हो चुके हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम फिर से 6 क्वेश्चन लेंगे या 7 क्वेश्चन लेंगे। इस प्रकार से आपका पूरा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, जो आपको सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो मैं आपको अभी बताया है। ठीक है दोस्तों।